प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बेटा परसेंट की बात करूं तो परसेंट, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? प्रतिशत। क्या बोलते हो? प्रतिशत। यह परसेंट एक ग्रीक वर्ड परसेंटम से आया है। किससे आया है? परसेंटम से। अब ग्रीक में पर का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1। सेंटम का मतलब होता है बाई 100। अब इन दोनों को मिला के एक साथ बोले तो हम क्या बोलेंगे? 1/100। क्या बोलेंगे? 1/100। इसी 1/100 को अगर हम मैथ्स के टर्म में लिखें तो आप क्या लिखेंगे? 1/100। क्या लिखेंगे? 1/100। ठीक। अब इसी 1/100 को हमने एक नोटेशन दे दिया, एक सिंबल दे दिया। क्या दे दिया? एक सिंबल दे दिया। इसी सिंबल को आप क्या बोलते हो? परसेंट बोलते हैं। इसी सिंबल को आप क्या बोलते हो? परसेंट। हिंदी में क्या बोलते हो? प्रतिशत। हिंदी में क्या बोलते हो? प्रतिशत। बातें क्लियर है ना? तो इस परसेंट का जो सिंबल है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/100। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/100। आपको कभी जरूरत महसूस हो तो आप इस परसेंट के सिंबल को 1/100 से रिप्लेस कर सकते हो। इस परसेंट के सिंबल को 1/100 से क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। उसी प्रकार आप 1/100 को परसेंट के सिंबल से रिप्लेस कर सकते हो। 1/100 को परसेंट के सिंबल से क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। बातें क्लियर है ना? अब इसको कैसे रिप्लेस करेंगे तो आगे हम चर्चा करेंगे। बातें क्लियर है? अब देखना, मेरी बात समझना। अगर मैं आपसे कहूं 11%, क्या बोलूं? 11%। 11%। अब मैं आपसे पूछूं कि 11% को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या कोई और तरीका है इसे रिप्रेजेंट करने का? तो आप कहेंगे हाँ। अब देखो कैसे। मैं कह रहा हूं कि क्या 11% को 11 इंटू परसेंट का सिंबल लगा दे, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसे 11 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, क्या इसे 11/100 लिख दूं? तो आप कहेंगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह मैं कहूं, मान लो ये 24% लिखा है। क्या लिखा? 24%। क्या 24% को 20 इंटू परसेंट का सिंबल लगा दूं? तो आप कहेंगे कि हाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे क्या मैं 24 इंटू 1/100 लिख दूं? तो आप कहेंगे लिख दीजिए। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? 24/100। यहां तक बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। इसी तरह मैं कहूं, मान लो आप 39 ले लो, 39%। इसे आप क्या लिखोगे? 39 इंटू परसेंट का सिंबल। अब इसे हम लिख सकते हैं 39 इंटू 1/100। अब इसे लिखो 39/100। बातें क्लियर है? अगर एक बात आप नोटिस कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं बताता हूं। अब समझना मेरी बात। यहां पे आपने क्या लिखा? 11%। और 11% को क्या लिख सकते हैं?
11/100। ठीक, यहाँ पे आप लिखें 24%। 24 को क्या लिख सकते हैं? 24/100। यहाँ पे आपने लिखा 39%। आप 39 को परसेंट को आप क्या लिख सकते? 39/100। ठीक, तो अगर कोई चीज 100 में कितनी है वही परसेंट होता। यहां पे देखो 100 में कितने की बात हो रही? 11 की, तो मतलब 11%। 100 में यहां कितने की बात हो रही? 24 का, तो 24%। यहां 100 में कितने की बात? 39 का, तो 39%। मतलब कोई चीज 100 में कितनी है वही परसेंट है, आउट ऑफ 100। कोई चीज आउट ऑफ 100 कितनी है वही क्या है? परसेंट है। इसी तरह मैं बोलूं कि अगर मैं बात करूं x% की, तो आप कहोगे कि x इंटू परसेंट इक्वल टू x इंटू 1/100। तो हम इसे लिखेंगे क्या? x%। x/100 यही क्या होगा? x%। बातें क्लियर है? कोई चीज 100 में कितनी है वही क्या है? परसेंट है। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, मेरी बात समझना। मैं आपसे पूछूं कि कोई बच्चा मान लो वह 200 में अगर 78 नंबर मिला उसे, तो क्या आप इस 78 को 78% बोल सकते हो? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ 200 है। 200 में 78 नंबर मिला। परसेंट तो आउट ऑफ 100 होता है ना। परसेंट क्या होता है? आउट ऑफ 100 होता है। तो हमें 200 को क्या बनाना पड़ेगा? 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 बनाने के लिए इसमें हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे भी हमें क्या? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 200 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ लिखना आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 39। अब इस 39 को हम 39% बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ 100 है। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ 100 है। इसी तरह मैं आपसे कहूं कि मान लो कोई बच्चा 50 में हम आपसे पहले 24 नंबर मिला। 50 में उसे क्या मिला? 24 नंबर मिला। तो क्या इस 24 को आप 24% बोल सकते हो? तो आप कहेंगे नहीं, इसे हम 24% नहीं बोल सकते, क्योंकि आउट ऑफ 50 है। परसेंट क्या होता है? आउट ऑफ 100 होता है। तो इस 50 को हमें क्या बनाना पड़ेगा? 100 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 100। तो 100 बनाने के लिए इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो यहां भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 48 और इसे लिख सकते हैं 100। अब इस 48 को हम 48% बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ 100 है। बातें क्लियर है? इसी तरह मैं आपसे कहूं किसी के पास मान लो 40 रुपए हैं, उसने उसमें से 30 रुपए खर्च कर दिए। 40 में से उसने 30 रुपए खर्च कर दिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि वह 30% खर्च कर दिया? नहीं, क्योंकि वह 40 में 30 खर्च किया। आउट ऑफ 40 है। हमें परसेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? आउट ऑफ 100 चाहिए। क्या चाहिए? आउट ऑफ 100। तो इस 40 को हमें 100 बनाना पड़ेगा। 100 बनाने के लिए आपको इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या? 75 और इसे लिख सकते हैं 100। अब हम बोल सकते हैं कि उसके पास जितने रुपए थे उसका 75% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। 75% क्या किया? खर्च किया।
बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब मेरी बात समझना, मैं आपसे अभी बात किया था कि 1/100 इक्वल टू %, यही बताया था, यही अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी। अब मैं आपसे पूछूं कि 1% को आप क्या लिख सकते हो? कहोगे 1 इंटू परसेंट की जगह हम क्या लिख 1/100, तो आप इसे लिख सकते हो 1/100। क्या लिख सकते हो? 1/100। यहां तक बातें क्लियर है? इसी तरह मैं आपसे कहूं कि 2%, क्या 2%, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 1/100 और इसे लिख सकते हो 2/100। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है ना? इसी तरह मैं अगर आपसे कहूं 3%, तो आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 1/100 इक्वल टू 3/100। बातें क्लियर है? इसी तरह मैं और आगे बढ़ूं तो मैं लिख सकता हूं 4% इक्वल टू 4 इंटू 1/100 इक्वल टू 4/100। यहां तक बातें क्लियर है? अब इसी तरह मैं आगे बढ़ता चलूं 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बात करेंगे 100% की। किसकी बात करेंगे? 100% की। अब 100% को आप क्या लिख सकते हो? 100 इंटू 1/100। क्या लिखोगे? 100 इंटू 1/100। अब इस 100 को इस 100 से क्या करोगे? कैंसिल कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब आप इसे लिख सकते हो कि 100% इक्वल टू 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो ये 1% नहीं है, यूनिट 1 है। ये 1% नहीं है, 1 यूनिट है। मतलब दुनिया में कोई भी चीज यूनिट में कितनी होती है? 1 होती है, और परसेंट में कितनी होती है? 100% होती है। अब इस मार्कर की बात करूं, इस पेन की बात करूं, तो ये भी यूनिट में 1 है, लेकिन परसेंट में कितनी है? 100 है। इस बोर्ड की बात करूं तो यूनिट में कितना? 1 है, परसेंट में कितना? 100 है। ठीक। एक क्लासरूम की भी बात करूं तो यूनिट में कितना होगा? 1 होगा, परसेंट में कितना होगा? 100% होगा। तो दुनिया की हर एक चीज यूनिट में कितनी होती है? 1 होती है, और परसेंट में कितनी होती है? 100% होती है। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब बात आती है कि परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कैसे? अब मेरी बात समझना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। अब मेरी बात समझना, मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक लड्डू है, मिठाई। कितने लोगों ने लड्डू खाया है? कमेंट करके जरूर बताना है जितने लोगों ने लड्डू खाया है। ठीक। अब इस लड्डू को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। क्या करें? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, और इसे हम ऐसे व्यक्ति के पास ले जाएं जिसको परसेंटेज का ज्ञान नहीं है, परसेंटेज पता नहीं है, उसने कभी प्रॉपर क्लास में चैप्टर में परसेंटेज नहीं पढ़ा है। तो उसको अगर ये पूरा हम डिटेल में बताएं कि ये एक लड्डू था, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, और उससे पूछूं इस पार्ट को, तो वह कहेगा भैया ये तो आधा है। क्या है? आधा। 1/2 है। ठीक। और मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि ये 50% है।
क्या है 50%। ठीक, अब आपको होगा डाउट कि सही ये कि सही ये, सही मैं हूं कि सही 1/2 बताने वाला है। तो भैया कोई गलत नहीं है, दोनों सही हैं। चाहे आप इसे 50% लिखो, चाहे इसे फ्रैक्शन में 1/2 लिखो, बात दोनों बराबर है, दोनों सही है। अब इसी तरह आजकल ट्रेंड चल रहा है केक का। ठीक, किसी के बर्थडे में आप गए और वहां पे केक है। अब केक को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, केक को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब इस पार्ट की मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि यह 33.33% है। ठीक, अगर फिर मैं उसी व्यक्ति के पास जाऊं जिसको परसेंटेज नहीं पता है, तो वह क्या बोलेगा, कहेगा भैया ये 1/3 है, 1/3 है। तो आप भी सही हो, वो भी सही है। ठीक, फिर अगर मैं बात करूं, मान लो कहीं पिज्जा रखा हुआ है और 4 दोस्त बैठे हुए हैं और चारों को आपस में डिवाइड करना है, तो क्या होगा, इस पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो इसे आप परसेंट में क्या बोलोगे, इस पार्ट को, तो आप परसेंट में बोलोगे 25%, और फ्रैक्शन में इसे क्या बोलोगे, तो 1/4। बातें क्लियर है, कोई डाउट, बात समझ में आ रही है ना। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर इनका यूज क्या है, इसको आप बता क्यों रहे हैं। अब मेरी बात, अब मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, 8 इक्वल पार्ट में क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि इस पार्ट को अगर परसेंट में लिखना होगा तो आप क्या लिखो, तो आप कहोगे 12.5%, और इसे फ्रैक्शन में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 1/8। क्या होगा, 1/8। दोनों सही, कोई गलत नहीं। चाहे मैं इसका 12.5% निकालूं, एक पार्ट की वैल्यू आएगी, या 1/8 भी निकालूंगा तो हमें एक पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपसे कहूं कि एक नंबर 448 का 12.5% कितना होगा, कितना होगा। तो एक तो तरीका है कि आप 448 का 12.5% निकाल लीजिए। तो आप 12.5% निकालें, लिखेंगे 448 गुणे 12, हम पॉइंट हटा दे रहे हैं, उसके बदले नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये परसेंट की जगह पे 100 ये हो जाएगा, और एक 0 ये डेसिमल वाला। ठीक, अब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से कैंसिल होगा 8 बार में, और ये 8 से कैंसिल होगा तो 8 × 5 = 40, और 8 × 6 = 48, कितना आ गया, 56 आ गया। कितना आ गया, 56। बातें क्लियर है। हम कहते हैं हमें एग्जाम में इतना नहीं करना, इतना कैलकुलेशन करके हमें अपने टाइम नहीं खराब करने हैं। हम सीधे उस नंबर का 448 का हम डायरेक्ट 1/8 निकाल देंगे, 1/8 निकाल देंगे, और देखो यहां से सिंपलीफाई कर देंगे तो 8 × 5 = 40, और 8 × 6 = 48, यहां से 56 आ गया, आ गया। तो चाहे आप 448 का 12.5% निकालो, या 448 का 1/8 निकालो, बात दोनों बराबर है। अब हमें अपने एग्जाम में कैलकुलेशन भी कम करने हैं और टाइम भी बचाने हैं। तो अब टाइम किस में बचेगा, 1/8 निकालने में या 12.5% निकालने में, तो आप कहोगे 1/8 निकालने में। बातें क्लियर है ना। तो ये छोटे छोटे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिक है, जिनकी मदद से
हम काफी हद तक कैलकुलेशन से क्या बच सकते हैं। हम कुछ और ऐसे परसेंट ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू लिख रखे हैं, आपको इसे याद करना होगा। अब देखो, जैसे मैं कहूं 1 का मतलब कितना 100%, यहां पे डेसिमल में भी और फ्रैक्शन में भी। 1/2 की बात करूं तो आप कहोगे कि 50% फ्रैक्शन में और डेसिमल में भी। 1/3 की बात करूं तो यहां देखो 13.33% डेसिमल और फ्रैक्शन में 13:1/3%। इसी तरह मैं 1/4 की बात करूं तो यहां भी 25%, यहां भी 25%। 1/5 की बात करूं तो यहां भी 20%, यहां भी 20% है। 1/6 की बात करूं तो यहां 16.66%, यहां 16:2/3% है। यहां पे 1/7 की बात करूं तो 14.28%, यहां 40:2/7%। तो ऐसे मैं 25 तक दे रखा हूं, ये आपको याद करना होगा। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मैं आपसे बोलूं कि परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक? तो आपसे जनरली यही बोला जाता है कि अगर परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ मत करना। कुछ लोग बोलते हैं कि 100 से डिवाइड कर देना, कुछ लोग बोलते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना। बात दोनों एक ही। अब समझना, जैसे मैं कहूं मान लो ये 25% लिखा है, तो इसे अब अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो लोग कहते हैं कि आप परसेंट की साइन हटाओ, उसकी जगह आप 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो या 100 से डिवाइड कर दो। लेकिन ऐसा होता क्यों है ये आप समझना। ये जो परसेंट का साइन हटता नहीं है, परसेंट का साइन हटता नहीं है, यह रिप्लेस होता है। हमने शुरू में ही अभी बताया था आपको कि जरूरत पड़ने पे इसे आप 1/100 से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। यहां अब हमें जरूरत पड़ गई कि परसेंट को किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप यहां पे लिखो 25 इंटू, इसका मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। अब 1/100 होगा, इसे लिखो 25/100। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 1 25, 25 4 100। तो आप लिखो 1/4। क्या हो गया 1/4। तो आपने इस परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। तो ये परसेंट का साइन हटता नहीं है, रिप्लेस होता किससे, 1/100 से, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1/100 होती है। बातें क्लियर है? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना, क्या करना, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना, तो फ्रैक्शन जैसे मैं कहूं 1/4 ही ले लेता हूं। अब इसे किस में कन्वर्ट करना, परसेंट में। तो लोग बोलते हैं कि परसेंट में कन्वर्ट करना है अगर किसी फ्रैक्शन को, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना और परसेंट की साइन लगा देना। क्या करना, कहा जाता है कि 100 से मल्टीप्लाई करना और परसेंट की साइन लगा देना, ठीक? अब ऐसा होता क्यों, अब समझना मेरी बात ध्यान से। मैथ्स में चाहे आप ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, उनके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं 1/4 को केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देता, क्या करता, 100 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये तो 25 बन जाता, न कि 25%, न कि 25%, ये 25 बन जाता। तब तो ये हमारा 1/4, ये बात तो गलत हो गई। अब इसी 100 को हटाने के लिए हमें 1/100 से
डिवाइड भी करना पड़ता है ताकि वैल्यू सेम रहे, इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़े। अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 ही रहेगा। ठीक, अब आगे का प्रोसेस क्या है, तो आप देखा 1/4 इंटू, इस 100 को तो ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन इस वाले 1/100 को हम परसेंट के साइन से रिप्लेस कर देते हैं। इस 1/100 को हम परसेंट के साइन से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अब परसेंट के साइन को रिप्लेस कर देते हैं तो यहां पे क्या लिखते हैं, परसेंट का साइन। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू, इसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यही वैल्यू बनती है। अब इसे 4 से कैंसिल करो तो लिखोगे 25, इसी को लिख देते हो 25%। बातें क्लियर है? तो कहीं से परसेंट हटता नहीं है, बस उसकी वैल्यू को हम जरूरत पड़ने पे परसेंट की साइन की वैल्यू होती 1/100 से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हमने 1/100 से रिप्लेस किया था और यहाँ 1/100 को हमने परसेंटेज से रिप्लेस किया था। बातें क्लियर है? तो इसी को बोला जाता है कि अगर परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप या तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 100 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं है, बात दोनों सेम है। या 1/100 से मल्टीप्लाई करो या 100 से डिवाइड करो। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंट की साइन लगा दो। यहाँ पे बोला जाता है कि 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंट की साइन लगा दो। बातें क्लियर है? कोई डाउट? ये बात समझ में आ रही है ना? आगे चलते हैं। अब मेरी बात समझना, मैं आपसे पूछूं कि 64 160 का कितना प्रतिशत है? 64 160 का कितना प्रतिशत है, या फिर इंग्लिश में लिखूं तो 64 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160। 64 160 का कितना प्रतिशत है? अब मेरी बात समझना, जिससे आप कंपेयर करते हो, जिससे आप तुलना करते हो, उसे बोला जाता है बेस वैल्यू। उसे क्या बोला जाता है? बेस वैल्यू। और बेस वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में होती है, हर में होती है। तो यहां पे आप किससे तुलना कर रहे हो, 64 से या 160 से? तो आप कहेंगे 160। तो 160 मतलब 160 हमारी बेस वैल्यू बनेगी। क्या बनेगी? बेस वैल्यू बनेगी। अब कंपेयर किसका कर रहे हो? 64 का। यह 64 हो गया, हो गया। अब कह रहा है कि कितना परसेंट। अब ध्यान से देखो तो ये फ्रैक्शन बन गई। अब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है और परसेंट का साइन लगाया जाता है। तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंट की साइन लगा, हो गया। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 16 चौक के 64, यहां से वैल्यू कितनी आएगी? 40%। कितनी आ गई? 40%। बातें क्लियर? बट आपके मन में चल रहा होगा कि ये आया कैसे, ये कैसे डायरेक्ट ऐसे लिख दिया गया। तो मेरी बात समझना, अभी हमने बताया आपसे कि कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। तो मैं कह रहा हूं 160 अपने आप में क्या 100% है। तो मैं अगर आपसे कहूं 1 में, तो आप कहोगे 100
अपान 160। ठीक, अब बात आती किसकी, 64 की, तो आप लिखोगे 100 अपान 160 गुणे 64 लिखोगे। देखो यही बात ये लिखी गई है क्या, यही बात लिखी गई। तो ये बेसिक है, ये बेसिक है, यहीं से ये बात यहां निकल के आई है। बात क्लियर। तो अब मेरी बात सुना, न तो एग्जाम में आपको ऐसे करना है, न तो एग्जाम में ऐसे करना है। अब एग्जाम में कैसे करना है, तो रेशियो से। अब समझना कैसे, मैं आपसे बोलूं कि जिस वैल्यू से आप कंपेयर करते हो, बेस वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 160। जिस वैल्यू की आप कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, वह बाद में लिखी जाती है। तो बाद में कितना लिखे, 64। अब इनका रेशियो निकालो। अब देखो 32 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार, तो आप कहोगे 5 बार में, 32 5 160, 32 दूना 64 हो गया। अब इसे आप क्या लिखोगे, तो लिखोगे 2/5। ठीक, 2/5। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 20%। 1/5 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, 20%। तो ये कुछ अलग नहीं, ये बस इतना है कि 2 × 1/5 है। 1/5 का मतलब 20%, 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 40%। कितना हुआ, 40%। बातें क्लियर है ना। तो ये पूरा इतनी बातें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कितना 5 है, 2 है, 2/5, 1/5 बराबर 20%, 2/5 बराबर 40%। बातें क्लियर। अब यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, अब समझना। इंफॉर्मेशन है कि अगर 160 100% है तो इसके रिलेशन में 64 40%। अगर 160 100% है तो इसके रिलेशन में 64 40%। बातें क्लियर। आगे चलते हैं, आगे देखना। मैं आपसे कहूं 180 120 का कितना प्रतिशत है, 180 120 का कितना प्रतिशत है, तो आप यही कहेंगे कि 180 ऊपर कंपेयर किससे हो रहा है, 120 × 100 होगा। अब यहां से देखो, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 12 से 6 से कितनी बार में, 2 बार, ये 6 से 3 बार। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, ये 50 बार में, तो हो जाएगा 150%। कितना होगा, 150%। लेकिन अगर हम इसे रेशियो से करें तब देखना, जिससे कंपेयर वो वैल्यू कहाँ पहले लिखी जाए, तो आप लिखो 120, ये क्या 180। ठीक। अब अगर इनका रेशियो निकालो तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 से कितनी बार में, 2 बार में, ये 6 से 3 बार में। आप क्या लिखोगे, 3/2। ये कुछ अलग नहीं है, ये 3 × 1/2 है। 3 × 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। तो 50% में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या 150%। 150%।
बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। मैं आपसे पूछूं, मेरी बात समझना ध्यान से, 105 150 से कितना प्रतिशत कम है? कितना परसेंट कम है? अब बताओ। अब बेसिक से मेरी बात समझना ध्यान से, पहले हम बातें बेसिक से करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे रेशियो पे, फिर देखते हैं कैसे बनता है। देखो 150 है ना, तुलना किससे हो रही? 150 से। और बात किसकी हो रही? 105। 150 में से 105 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 45। कितना? 45 कम है। अब हमसे वैल्यू परसेंटेज पूछ रही, तो 45 किससे कम है? तो आप कहोगे 150 से इंटू 100%। ठीक। अब यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल, 15 तियाँ 45, तो आप कहोगे 30%। कितना? 30% कम है। ये तो बात बेसिक से हो गई। ये बात किससे हो गई? बेसिक से हो गई। देखो रेशियो से अगर हम देखेंगे तो जिससे कंपेयर हो रहा वो वैल्यू पहले, और जिसका कंपेयर हो वो बाद में। 105 रेशियो निकाल लो। देखो 15 से ये कितनी बार में? 10 बार में। ये 15 से 7 बार। अब यहां से देखना रेशियो कितना आ गया? 10:7 का। अब देखो ये 10 से कितना कम है? तो आप कहोगे 3 -3/10। ठीक। 10 से अब कर -3/10। अब ये कुछ अलग नहीं, ये केवल 3 × 1/10 है। माइनस का मतलब ये होता है जब वैल्यू कम आती है तो हम माइनस लगा देते हैं, जब वैल्यू ज़्यादा आती है तो हम प्लस लगा देते हैं। तो ये पता चल जाता है कि ये इतना कम है या इतना ज़्यादा। अब 1/10 का मतलब क्या होता है? 10%। तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर 30%, मतलब कितना कम है? 30%। बातें क्लियर है ना? ये बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। अब देख रहा, मैं आपसे पूछूं कि 240 160 से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक। अब यहां पे अधिक की बात हो रही है ना, तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे? 160। अब बाद में क्या लिखा जाएगा? 240। कितना होगा? 240। कह रहा है कि इससे ये कितना अधिक है परसेंट में। देखो रेशियो निकाल लो। 0 से 0 कैंसिल, 8 से 2 बार में, ये 8 से 3 बार। ठीक। कितना अधिक है? तो आप कहोगे 1 अधिक है। किससे? 2 से। 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 50%। तो आप कहोगे कि 240 160 से 50% अधिक है। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब मेरी बात समझना। मैं आपसे कहूं कि x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, क्या ये बात सही है? मैं आपसे पूछूं
कि x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x, क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे हाँ एकदम सही है। देखना कैसे, x इंटू परसेंट का मतलब 1/100 इंटू वाई इक्वल टू, यहां पे y परसेंट का मतलब 1/100 और ये x हो गया। अब x 1 और y का मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया xy/100 इक्वल टू y 1x का मल्टीप्लाई करोगे तो xy/100। क्या दोनों वैल्यू बराबर हैं? तो आप कहेंगे कि हाँ दोनों वैल्यू बराबर है। तो चाहे मैं x% ऑफ y बोलूं या y% ऑफ x बोलूं, दोनों में आंसर सेम आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बात समझ में आ रही है ना? अब इसे एग्जाम में कैसे अप्लाई करेंगे, अब मेरी बात समझना। मैं आपसे बोलूं %24.8 ऑफ 375 क्या होगा? 375 क्या होगा? तो अब यहां पे ये देखिए कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं दे रखी है। अब इसे हमें सॉल्व तो करना ही करना है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, समझना मेरी बात ध्यान से। क्या मैं इस बात को 37.5% ऑफ 248 लिख दूं, चाहे x% ऑफ y बोलो या y% ऑफ x बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है तो ठीक, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। देखना 1/8 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे 12.5। क्या होगा? 12.5। ध्यान से देखो, ये इसका 3 गुना है। क्या है? 3 गुना। तो अगर मैं इसका भी 3 गुना कर दूं तो क्या लिखूंगा? 3/8। अब चाहे 248 का मैं 37.5% निकालूं या 3/8 निकालूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इसे लिखो 248 इंटू 3/8। अब यहां से सिंप्लीफाई करो तो 8 3 24, 8 एकम 8, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 3 93। बातें क्लियर है? कोई डाउट? बात समझ में आ रही है ना? आगे चलते हैं, आगे देखना। मैं आपसे कहूं 36.54% ऑफ 4444 क्या होगा? अब देखना, अब इसमें हमें निकालना 36.54% 4444। क्या इस बात को मैं ये लिख सकता हूं कि 44.44% ऑफ 3654 लिख सकता हूं? तो आप करेंगे आराम से, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, आपको पता है तो ठीक, नहीं मैं बता रहा हूं। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू तो होती है 11.11। अब ध्यान से देखो, ये इसका 4 गुना है। तो अगर मैं इसका भी 4 गुना कर दूं, क्या लिखूंगा? 4/9। 4/9। अब आप 3000
3654 का 44.44% निकालिए या 4/9 निकालिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लिखेंगे 3654 इंटू 4/9। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9 चौके 36, 0 9 छक 54, आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 16, यहाँ पे एक और सॉरी एक सेकंड, 6 चौके 24 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 4 चौके 16, 1624। बातें क्लियर? तो ये छोटे छोटे टर्म है, लॉजिक है, जिनकी मदद से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आक्रमण करते हैं क्वेश्चन पे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। करा एक कुर्सी का बाजार मूल्य 1000 था, लेकिन इसे 1200 रुपए में बेचा गया, तो उत्पादों पर प्रतिशत वृद्धि क्या है? देखो अब इसमें आपको सीपी दे रखा, सीपी कितनी है तो आप कहोगे कि 1000। एसपी कितनी है तो आप कहोगे कि 1200। रेशियो निकालो, देखो ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, 5 से ये 2 बार में, सॉरी 2 से ये 5 बार में और ये 2 से 6 बार। इनका रेशियो क्या गया 5:6 का। ये कितना ज़्यादा है तो आप कहोगे कि 1 ज़्यादा है। किससे? 5 से। तो क्या गया फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब 1/5 की परसेंट वैल्यू कितनी होती तो आप कहोगे 20%। अगर याद हो तो ठीक, और नहीं तो आप 1/5 इंटू 100 और यहाँ परसेंट का साइन, इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 20%। बातें क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा कंपनी का कार्यबल 40 से घटकर 29 लोगों पे आ गया, स्टाफ कटौती का प्रतिशत क्या? पहले कितना था, वर्कर कितने थे आप कहोगे 40, अब वर्कर कितने आ गए तो आप कहोगे 29 हो गया। कितना कम हुआ तो आप कहोगे 11। कितना कम हुआ 11। कितने पे तो आप कहोगे 40 पे, तो क्या आ जाए 11/40। अब मेरी बात समझना, 1/40 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है 2.5%। क्या होती है 2.5%। ये ध्यान से देखो तो इसका 11 गुना है। कितना गुना 11। तो अगर 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वैल्यू पता चल जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे 11 पचे 55, कितना बचा 5, 11 दूना 22, 5 27%, 27.5%। बातें क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? अगर आप बेसिक से ही करना चाहते हैं तो देख लीजिए, बेसिक से भी 11/40 फ्रैक्शन में, इसे किस में कन्वर्ट करना परसेंट में। तो 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंट का साइन, 0 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल 2.5 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से भी 27.5 आएगा। बातें क्लियर है? तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा यदि ए का 60% का 35%, बी के 75% के 25% के बराबर है, तो ए से बी का अनुपात क्या? देखो अब करा ए का 60% इंटू
35% इक्वल टू B इंटू 75% इंटू 25%। हो गया। अब देखना, अब ऐसा हमें नहीं करना कि हम नीचे परसेंट हटाएंगे 100 लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये सब नाटक नहीं करना। देखो इस परसेंट से यह परसेंट कैंसिल और इस परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो गया। अब देखो 15 से ये 4 बार में, ये 15 से 5 बार है और ये 5 से कैंसिल होगा 7 बार में। कितनी बार में? 7 बार। तो आप लिखो 28A इक्वल टू 25B। अब रेशियो जो B इधर आ जाएगा तो लिखोगे A/B बराबर 25 या 28 इधर चल जाएगा यहाँ पे। तो 25 और 28 का अनुपात कौन सा? ऑप्शन A। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा कि व्हाट परसेंट 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब क्या? 10 का 6 बार मल्टीप्लाई, तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 6 बार तो आ जाएगा 6 जीरो लगा दो, हो गया, इंटू 2। अब इसका 7% अपॉन 100, 4%, फिर 12%, यही है। ठीक, यहां पे देखो नीचे 6 जीरो है तो 6 जीरो से ये 6 जीरो का काम खत्म हो गया। अब अगर ध्यान से देखो तो हर एक ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग है। हर एक ऑप्शन के क्या यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो हमारा काम बन सकता है। देखो देखो 7 दूना 14, यूनिट डिजिट पे क्या है 4, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 16, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6, और 6 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 2। अब जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है वही हमारा ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा? सी। अगर आपको लगता है कि हमें मल्टीप्लाई ही करना चाहिए तो कर लो। 7 दूना 14, 14 चौके 56, और 56 में 12 का मल्टी, 12 छक 72, 7, अब 12 पच्चे 60 और 7 60, देखो 672 ही आएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिखे जिनके यूनिट डिजिट अलग अलग तो एक बार आपको यूनिट डिजिट जरूर ट्राई करना चाहिए। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा यदि P Q का 220% है तो P प्लस Q का कितना प्रतिशत Q होगा? देखो ये करा P है और ये Q है। करा P Q का 220%, अगर Q 100 है तो 220 का मतलब 220% का मतलब 220। अगर इनका हम रेशियो निकालें तो देखना 0 से 0 कैंसिल, ये होगा कितनी बार 11 बार में, और ये हो जाएगा 2 से 5 बार। ठीक, करा तो P प्लस Q का कितना प्रतिशत Q होगा? अब देखना, मेरी बात समझना, Q तो 5, P प्लस Q की बात कर रहा है ना, तो P की वैल्यू 11, Q की वैल्यू 5, कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट आएगा। अब ये नहीं हमें करना कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। देखो 1/16 की परसेंट वैल्यू होती है 6.25। कितनी होती है? 6.25। अब 1/16 का ये कितना टाइम्स है? तो आप कहोगे 5 टाइम्स है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 31.25%। कितना आएगा? 31.25%। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? अगर आपका मन तब भी नहीं मानता कि नहीं हमें मल्टीप्लाई ही करना, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही वैल्यू है। देखना 5/16 इंटू 100। ठीक, देखो 4 से कैंसिल करोगे कितनी बार में? तो ये 4 बार, ये 4 से 25 बार। अब 4 से इसे कैंसिल करो तो आएगा 6.25, और 6.25 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 31.25।
25। तो अगर मन है तो ऐसे करने का, ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो। एग्जाम में ऐसे ही करना है, तभी टाइम बचेगा और कैलकुलेशन भी क्या होगी, आसान होगी। बातें क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।